अध्याय 11 अल्टीमेट मूव। क्या विपक्षी वकील को जेल भेज दिया गया? ये है सबूत। विपक्षी वकील वांग हेक्सियांग और डॉक्टर हे जिनपिंग के बीच निजी सौदेबाजी का सबूत। एक मनोचिकित्सक के रूप में हे जिनपिंग के लिए गंभीर अवसाद सीवियर डिप्रेशन का प्रमाण पत्र जारी करना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि आजकल अवसाद बहुत आम है। लिटिल फेरी आसानी से यूं बन सकती है, और गू चिन द्वारा पेश किया गया सबूत बम की तरह फटा। लाइव स्ट्रीम में धमाका हो गया। क्या? तो अवसाद नकली था? क्या ये संभव है? नकली अवसाद प्रमाण पर जारी किया जा सकता है? क्या ऐसे काम होता है? कितना घिनौना! पता चला कि झो लिंगलिंग और वांग टियान अवसाद का ढोंग कर रही थीं। वे दूसरों को चुपके से रिकॉर्ड करती हैं, दूसरों पर रिकॉर्डिंग का आरोप लगाती हैं, छोटे छोटे निबंध लिखकर अफवाहें फैलाती हैं, और जब उन्हें जवाबदेही का सामना करना पड़ता है तो तुरंत यू बन जाती हैं। कितना घिनौना है! झो लिंगलिंग और वांग टियान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। है जिनपिंग जैसे डॉक्टर अभी भी कैसे हैं, जो झूठे प्रमाण पत्र जारी करते हैं? आप जब चाहे अवसाद का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। गू चैन ने देखा कि कोई बोल नहीं रहा है, तो जारी रखा। मैं वकील वांग हेक्सियांग को कड़ी सजा देने की मांग करता हूँ। उन्हें जेल की सजा दो। और वांग हेक्सियांग का वकील योग्यता प्रमाण पत्र आजीवन रद्द कर दो। हमारे कानूनी पेशे में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं डॉक्टर हे जिनपिंग को भी कड़ी सजा देने की मांग करता हूँ। एक पेशेवर डॉक्टर होने के नाते मनमाने ढंग से प्रमाण पत्र जारी करना, अगर एक दिन वो किसी को मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र दे दे और वो व्यक्ति किसी को मार डाले, तो वो अपराध भी नहीं माना जाएगा। क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? मैं हे जिनपिंग का मेडिकल प्रैक्टिशनर लाइसेंस रद्द करने की मांग करता हूँ। उन्हें आजीवन चिकित्सा पेशा करने से प्रतिबंधित किया जाए और उन पर अन्य संबंधित कानूनी जिम्मेदारियों के लिए कार्रवाई की जाए। गू चैन के बोलने के बाद लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक काफ़ी उत्तेजित हो गए। बहुत संतोष हुआ। गू चैन इतने अद्भुत वकील हैं, इस सबूत को ढूंढ निकाला। इन्हें भारी सज़ा मिलनी चाहिए। पूछना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति वकील कैसे बन सकते हैं? ऐसे व्यक्ति डॉक्टर बनने के योग्य कैसे हैं? मनमाने प्रमाण पत्र जारी करना, क्या जब चाहे तब दे सकते हैं? है जिनपिंग को गिरफ्तार करो। है जिनपिंग सच में कमीना है, वांग हेक्सियांग भी। दोनों समाज की गंदगी हैं। इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इन्हें सज़ा नहीं मिली तो मुझे संतोष नहीं होगा। इस समय मुख्य न्यायाधीश ली कॉन्ग ने वांग हेक्सियांग की ओर देखा और कहा, क्या बचाव पक्ष के वकील के पास कोई बयान है? अदालत गू चैन द्वारा प्रस्तुत सबूत की जांच कर रही थी। वांग हेक्सियांग ने कहा, मुख्य न्यायाधीश, ये वीडियो नकली है, ये वीडियो अवैध है। गू चैन को ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करने का क्या अधिकार है? गू चैन ने मेरे गोपनीयता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन किया है। गू चैन ने होटल में गुप्त कैमरा लगाया। मैं अदालत से मांग करता हूं कि गू चैन को कड़ी सजा दी जाए। वांग हेक्सियांग पहले से ही घबराया हुआ था। जैसे ही उसने वीडियो साफ साफ देखा, वो स्तब्ध रह गया। ये कैसे पता चल गया? अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है, इसे स्वीकार करने का कोई रास्ता नहीं है। अगर उसने स्वीकार कर लिया तो सब कुछ खत्म। चाहे कुछ भी हो, कम से कम उसका वकील योग्यता प्रमाण पत्र तो चला जाएगा और वो जेल भी जाएगा। अदालत में झूठा सबूत गढ़ना, खासकर कानून जानते हुए जानबूझकर तोड़ना, अतिरिक्त आरोप लगेंगे और निश्चित रूप से जेल होगी। वास्तव में इस मामले की शुरुआत से ही वांग हेक्सियांग ने हे जिनपिंग से संपर्क किया और उन्हें फेवर के रूप में अवसाद का प्रमाण पत्र जारी करने को कहा था। मूल रूप से क्योंकि ऑनलाइन बहुत से लोग झो लिंगलिंग और वांग टियान पर हमला कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि गंभीर अवसाद का प्रमाण पत्र जारी करने से सहानुभूति मिलेगी और चेन यांग को दोषी ठहराने का रास्ता मिल जाएगा, जिससे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। लेकिन अंत में मामला ऐसा हो गया। वांग हेक्सियांग हैरान था। उसने सोचा था कि ये अवसाद प्रमाण पत्र बिल्कुल परफेक्ट है। आखिरकार अवसाद कोई बड़ी बीमारी नहीं है। बहुत से लोग अवसाद में रहते हैं और प्रमाण पत्र जारी करना कोई बड़ी बात नहीं है। समस्या ये थी कि किसने सोचा था कि गू चैन वीडियो ढूंढ ही लेगा। वे होटल में थे, फिर भी होटल में छिपे कैमरे थे। मुख्य न्यायाधीश ली कांग ने तकनीकी विभाग के कर्मचारियों की ओर देखा। तकनीकी विभाग के कर्मचारियों ने कहा, मुख्य न्यायाधीश, सत्यापन हो गया है, वीडियो प्रामाणिक है। इसके साथ पुष्टि हो गई कि वीडियो असली है। गू चैन ने फिर कहा, विपक्षी वकील, ये वीडियो मैंने नहीं शूट किया है।
नहीं, कैमरा मैंने लगाया है। मैंने तो बस ये वीडियो ऑनलाइन पाया है। अगर आप होटल की समस्या उठाना चाहते हैं तो होटल से संपर्क कर सकते हैं। वांग हेक्सियांग का चेहरा राख की तरह सफ़ेद हो गया। उसका पूरा शरीर हल्का काँप रहा था। खत्म हो गया। इस बार सच में सब खत्म हो गया। वीडियो मिल गया है। सब पुष्ट हो चुका है। अब कुछ नहीं कहा जा सकता। न केवल वे चेन यांग पर जिम्मेदारी डालने में असफल रहे, बल्कि खुद भी फंस गए। साक्षी और सबूत दोनों मौजूद हैं। जल्द ही पुलिस ने डॉक्टर है जिनपिंग को अस्थायी रूप से गिरफ्तार कर लिया। है जिनपिंग जैसे डॉक्टरों को, जो मनमाने ढंग से प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। स्थानीय अस्पताल को इस बात की जानकारी मिलते ही तुरंत कार्रवाई की और है जिनपिंग का मेडिकल प्रैक्टिशनर लाइसेंस रद्द कर दिया और है जिनपिंग को हिरासत में ले लिया गया। है जिनपिंग ने निजी तौर पर रिश्वत लेकर गंभीर अवसाद का प्रमाण पत्र जारी किया, जिसके लिए कम से कम 3 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। है जिनपिंग को सज़ा सुनाई गई। इस दुनिया में जब तक सबूत ठोस और कानूनी रूप से वैध हों, फैसला जल्दी दिया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ली कॉन्ग ने घोषणा की, है जिनपिंग को 3 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई जाती है और उनका मेडिकल प्रैक्टिशनर लाइसेंस रद्द किया जाता है। वांग हेक्सियांग की सज़ा के लिए आगे जांच और विचार विमर्श की ज़रूरत है। मुख्य न्यायाधीश ली कॉन्ग ने कहा, अदालत स्थगित की जाती है। सुनवाई 2 घंटे बाद फिर शुरू होगी। झो लिंग घबराई हुई दिख रही थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मामला इस तरह मुड़ जाएगा। झो लिंगलिंग ने कहा, कज़न, अब क्या करेंगे? क्या हम जेल जाएंगे? वांग टियनटियन भी घबरा गई थी। इस बार सच में डर गई थी। मूल रूप से उन्हें लगा था कि केस अभी भी जीत सकते हैं, लेकिन अब तो उनका वकील ही गिरफ्तार हो गया। अगर वांग हेक्सियांग गिरफ्तार हो गए तो उनका वकील ही नहीं रहेगा। फिर केस कैसे लड़ेंगे? गू चेन उन्हें जेल भेजना चाहता है। अगर उन्हें गिरफ्तार करके सज़ा हो गई तो क्या उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी? भविष्य में वे सरकारी नौकरी की परीक्षा या किसी सरकारी पद के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगी, कॉलेज भी नहीं जा पाएंगी। उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। भविष्य में शादी करना भी मुश्किल हो जाएगा। कौन जेल जा चुकी महिला से शादी करना चाहेगा? झो लिंगलिंग ने वांग हेक्सियांग का हाथ पकड़कर कहा, कजिन, मेरी मदद करो। वांग हेक्सियांग पहले से ही पीला पड़ गया था और लाचार था। अगर उसने ये केस नहीं लिया होता तो कोई समस्या नहीं होती। अब वो भी गिरफ्तार होकर सजा काटने वाला है और ये सब विपक्षी वकील ने किया है। गू चेन, वो तो सिर्फ इंटर्न वकील था ना, वो इतना सक्षम कैसे है? केवल कुछ चालों में उसने इस तरह का सबूत पेश कर दिया और सच में उसे जेल भेज रहा है। वांग हेक्सियांग अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। वीडियो सबूत सामने था और अदालत अभी भी उसकी जांच करना चाहती थी। अब उसे सजा का इंतजार करना है। बस सजा कितनी कड़ी होगी? कानून तोड़ने वाले वकीलों पर अतिरिक्त आरोप लगते हैं, इसलिए सजा और भी भारी होने वाली है। वांग हेक्सियांग ने आंखें बंद कर ली। वो जानता था उसका खेल खत्म हो गया। अध्याय 12, नया सबूत। झो लिंगलिंग और वांग टियानटियान को जेल भेजना। वांग हेक्सियांग को पहले ही पुलिस ने हथकड़ियां लगा दी हैं और उसकी औपचारिक जांच चल रही है। अब वो झो लिंगलिंग और वांग टियानटियान का बचाव वकील नहीं रह सकता। उसका करियर खत्म हो चुका है, उसका भविष्य खत्म हो चुका है और उसे जेल भी भेज दिया गया है। बस अभी ये नहीं पता कि उसे कितने साल की सज़ा होगी। वांग हेक्सियांग का चेहरा पीला पड़ गया था, कागज की तरह सफेद। खत्म हो गया। ये इंटर्न वकील गू चेन सच में बहुत क्रूर है। वांग हेक्सियांग को अब झो लिंगलिंग और वांग टियानटियान की चिंता करने का समय नहीं था। झो लिंगलिंग ने वांग हेक्सियांग का हाथ पकड़ लिया और बोली, कजिन कजिन, तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। तुम्हारे अलावा और कौन मुझे मदद करेगा? तुमने कहा था ना कि तुम मेरी मदद करोगे। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे और मेरी दोस्त को उस नफरत वाले आदमी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी? क्यों? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे लगा था कि वो मुझे चुपके से फिल्म कर रहा है। फिर अब मैं उसे माफ़ी क्यों मांगूं? वांग टियानटियान बोली, मुझे परवाह नहीं कि अदालत क्या फैसला करती है। चेन यांग बहुत ही नफरत वाला है। मैं कभी भी ऐसे आदमी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। झो लिंगलिंग ने वांग टियानटियान की ओर देखा और कहा, हम जेल नहीं जाएंगे ना? वांग टियानटियान ने कहा, हम जेल कैसे जा सकते हैं? हमने तो बस कुछ पोस्ट लिखी थी। इसमें बड़ी बात क्या है? पहले भी हम छोटे छोटे पोस्ट लिख चुके हैं ना। इसमें क्या बड़ी बात है? इसके लिए जेल? अगर तुम मुझे मारकर भी कहो तो मैं नहीं मानूंगी।
वो इंटर्न वकील कानून नहीं समझता, बस लोगों को डरा रहा है। वांग टियान की बात सुनकर झो लिंगलिंग थोड़ी ढीली पड़ी। हाँ, बिल्कुल, हम जेल नहीं जाएंगे। हम वकील भी नहीं हैं, हमने किसी को रिश्वत भी नहीं दी। जब तक दोनों को जेल नहीं जाना पड़े, उन्हें कोई डर नहीं था। वांग हेक्सियांग का उन दोनों से कोई जवाब देने का इरादा नहीं था। वांग हेक्सियांग को सिर्फ इतना पता था, गू चेन बहुत डरावना है। झो लिंगलिंग ने आगे कहा, बहन, क्या तुम माफी मांगोगी? वांग टियान बोली, माफी? मैं माफी नहीं मांगूंगी। भले ही अदालत मुझे चेन यांग से माफी मांगने का आदेश दे दे, मेरा रवैया वही रहेगा। अगर पूछा जाए कि क्या मैंने सॉरी कहा, तो मैं हवा में सॉरी कह दूंगी। देखते हैं चेन यांग क्या कर लेता है, अदालत क्या कर लेती है। अगर उनमें हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर लें, मैं माफी नहीं मांगने वाली। क्यों मांगूं? झो लिंगलिंग ने सिर हिलाया। चेन यांग बस एक नफरत वाला आदमी है, सिर्फ लड़कियों को परेशान करता है, घिनौना है। ऐसे व्यक्ति से माफी मांगना कभी नहीं। दोनों ने काफी देर सोचा और निष्कर्ष निकाला कि उनके लिए सबसे बुरी सजा सिर्फ माफी मांगना ही हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्या ये इंटर्न वकील गू चेन उन्हें सच में डरा सकता है? जब दोनों इसी चर्चा में व्यस्त थीं, तभी वांग हेक्सियांग ने अपनी आंखें खोली। वो जानता था कि खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन झो लिंगलिंग और वांग टियान को अभी बचाया जा सकता है। पहली बात, दोनों अभी यूनिवर्सिटी की छात्रा है। इस साल 18 साल की हुई है। उन्होंने सिर्फ कुछ पोस्ट लिखी थी। सजा हल्की या भारी कुछ भी हो सकती है, ये जज के फैसले पर निर्भर करता है। और जज पर ही नहीं, दूसरे पक्ष की राय पर भी निर्भर करता है। अगर वे चेन यांग से सच्चे दिल से माफी मांग लें, तो शायद सिर्फ मुआवजा देकर और मानसिक क्षति का हर्जाना देकर मामला निपट जाए। वांग हेक्सियांग बोला, झो लिंगलिंग, वांग टियान, मेरी बात सुनो। तुम दोनों की स्थिति अभी बहुत खतरनाक है। अगर खुद को बचाना चाहती हो तो माफी मांगनी ही होगी। तुम्हें विनम्रता पूर्वक चेन यांग के पास जाकर माफी मांगनी होगी। चेन यांग भी यूनिवर्सिटी का छात्र है। अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगोगी तो वो शायद तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेगा और जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। बस कुछ पैसे दे देने से काम चल जाएगा। अगर तुम ऐसा नहीं करती। ये सुनकर झो लिंगलिंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, हमें उस नफरत वाले आदमी से माफी मांगनी पड़ेगी? अगर हमने माफी नहीं मांगी तो हम जेल जाएंगे? उसका कजिन वकील है, इसलिए झो लिंगलिंग अपने कजिन की बात पर सहज विश्वास कर लेती थी। वांग हेक्सियांग ने कहा, तुम्हें माफी मांगनी ही होगी। अभी यही एकमात्र रास्ता है, वरना पता नहीं तुम्हें कितनी सजा हो जाएगी। वांग हेक्सियांग और कुछ कहने ही वाला था कि पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले गई। ये ब्रेक जांच का समय था, मुख्य रूप से ये देखने के लिए कि वांग हेक्सियांग के पास कोई और अवैध गतिविधियां या रिश्वत लेने के रिकॉर्ड तो नहीं हैं। झो लिंगलिंग स्तब्ध खड़ी रह गई। झो लिंगलिंग डरते हुए बोली, क्या हम सच में जेल नहीं जाएंगे ना, बहन? लेकिन उस चुपके से फिल्म करने वाले, उस चिकने चुपड़े आदमी से माफी मांगना सच में बहुत घिनौना है। वांग टियान बोली, अपने कजिन की बकवास मत सुनो। अगर वो इतना सक्षम होता तो खुद पकड़ा क्यों जाता। मेरी बात सुनो, हमें उस चुपके फिल्म करने वाले से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुआवजा और माफी काफी होगी। वैसे भी मैं माफी नहीं मांगने वाली। अदालत मेरा क्या कर लेगी? उनकी चर्चा की आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन गू चैन ने सब कुछ सुन लिया। सुनकर गू चैन ने सिर हिला दिया। अभी भी इतनी बेसमझ लड़कियां कैसे हैं? कुछ लिटिल फेरी ऐसी ही होती हैं। अगर वे सच में विनम्र होकर माफी मांग लेती और मुआवजा दे देती, और अगर चेन यांग उन्हें माफ कर देता, तो वकील होने के नाते गू चैन ज्यादा कुछ नहीं कहता। अदालत जो चाहे फैसला कर सकती है। गू चैन ने अपना काम कर लिया था, लेकिन वे बार बार उसे चुपके फिल्म करने वाला चिकना चुपड़ा आदमी कह रही हैं और माफी मांगने से साफ इनकार कर रही हैं। तो अब जो भी होगा, गू चैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी गू चेन को अपने सिस्टम स्पेस में नया सबूत मिल गया। पिछले 3 वर्षों में झो लिंगलिंग और वांग टियान द्वारा दूसरों की बदनामी और झूठे आरोप लगाने के रिकॉर्ड, जिसके परिणाम स्वरूप 2 पुरुष छात्र यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो गए। 1 साल पहले एक पहले वर्ष के पुरुष छात्र पर चुपके फिल्म करने का झूठा आरोप लगाया, पोस्ट लिखकर झूठ फैलाए और बदनामी की, जिससे उस छात्र को लंबे समय तक ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और अंत में आत्महत्या कर ली। गू चेन को पता चला कि वाकई नया सबूत है। झो लिंगलिंग और वांग टियान ऐसी लड़कियां निकली। गू चेन ने सिस्टम स्पेस से सबूत निकाल लिया।
एक नज़र में ही पिछले 3 वर्षों में झो लिंगलिंग और वांग टियानटियान के भयानक काम सामने आ गए। गू चेन की आंखें ठंडी हो गईं। एक यूनिवर्सिटी के छात्र को आत्महत्या तक करने पर मजबूर कर दिया, और इसके बाद इन दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये दोनों बस झूठ फैलाकर दूसरों की बदनामी करती रहीं। आज के युग में झूठ फैलाना आसान है, लेकिन उसे झुठलाना बहुत मुश्किल। कुछ लिटिल फेरी मनमाने ढंग से किसी पर चुपके फिल्म करने का आरोप लगा देती हैं, एक छोटा पोस्ट लिखती हैं और दूसरों की बदनामी कर देती हैं। गू चेन ने मन बना लिया था, जैसे ही अदालत दोबारा शुरू होगी वो नया सबूत पेश कर देगा। इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। झो लिंगलिंग और वांग टियानटियान को जेल भेजना ही होगा। इन्हें जेल भेजना है, और विपक्ष के वकील को भी। और अंत में पहली सुनवाई के मुख्य न्यायाधीश ली योंगशिया को भी जेल भेजना है। चेन यांग के पहले मुकदमे से ही भले सबूत अपर्याप्त थे, फिर भी चेन यांग को लिटिल फेरी को मेडिकल खर्च और मानसिक क्षति का मुआवजा नहीं देना चाहिए था। ऐसे मामलों में जज को कुछ विवेकाधिकार होता है। ली योंगशिया के व्यवहार को देखते हुए गू चेन को ऐसे जजों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी। मूल रूप से अगर जज ने सामान्य फैसला दिया होता तो गू चेन कुछ नहीं कहता, लेकिन इस सबूत को देखने के बाद गू चेन को उन पर मुकदमा चलाना ही होगा। 2 घंटे बीत गए, ब्रेक खत्म, अदालत दोबारा शुरू हो गई। अध्याय 13, सच्चा कानून विहीन पागल। गू चेन का खुला हमला। अदालत दोबारा शुरू हो गई। मुख्य न्यायाधीश ली कांग ने कहा, जांच के बाद पुष्टि हुई है कि वकील वांग हैक्सियांग ने जानबूझकर कानून का उल्लंघन किया, दूसरों को रिश्वत दी, सबूत गढ़े और अपनी प्रैक्टिस के दौरान बार बार झूठे सबूत पेश किए। सुनवाई जल्द ही आगे बढ़ेगी। इस बयान से नेटिजन्स में रोमांच फैल गया। वाह, बहुत शानदार! वकील गू चेन विपक्षी वकील को सच में जेल भेजने वाले हैं। क्या विपक्षी वकील को अभी जेल भेज दिया जाएगा? हा हा हा, वकील गू बहुत कमाल के हैं। विपक्षी वकील को जेल भेजना सच में बहुत संतोष देने वाला है। तो गू चेन झूठ नहीं बोल रहे थे। उनका दूसरा मांग था विपक्षी वकील को जेल भेजना। क्या बाद में पहले मुख्य न्यायाधीश ली योंगशिया को भी जेल भेजेंगे? चाहे मुख्य न्यायाधीश कोई भी हो, वो असंभव है। अगर वकील गू मेरे लिए झो लिंगलिंग और वांग टियानटियान को जेल भेज दे तो काफी है। आराम मिल गया। क्या इन दोनों लड़कियों को जेल भेज सकते हैं? इन्हें माफी मांगने और मुआवजा देने के लिए मजबूर करें। न्यायाधीश ली कांग ने गू चेन की ओर देखा और कहा, क्या वादी पक्ष के वकील के पास कोई बयान है या कोई नया सबूत? गू चेन ने झो लिंगलिंग और वांग टियानटियान की ओर देखा और बोला, मेरे मुवक्किल चेन यांग का मानना है कि झो लिंगलिंग और वांग टियानटियान दोनों यूनिवर्सिटी की छात्राएं हैं। अगर वे प्रत्येक को 10,000 युआन का मानसिक क्षति मुआवजा दे दें और सच्चे दिल से माफी मांग लें, तो वो झो लिंगलिंग और वांग टियानटियान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और समझौता पत्र भी जारी कर देंगे। गू चेन खुद हैरान था, क्योंकि वो वास्तव में झो लिंगलिंग और वांग टियानटियान को जेल भेजना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ एक वकील है और चेन यांग ने पहले खुद संपर्क करके कहा था कि वो इन दोनों लड़कियों को जेल नहीं भेजना चाहता। आखिरकार वे यूनिवर्सिटी की छात्राएं हैं और चेन यांग का दिल काफी कोमल है। ये चेन यांग का नजरिया था, गू चेन का नहीं। ये सुनते ही झो लिंगलिंग तुरंत बोली, मैं उस चिकने चुपड़े आदमी से माफी मांगने वाली नहीं हूँ। माफी मांगना असंभव है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे तो बस उसके फोन में पता चला कि वो दूसरों की चुपके से तस्वीरें ले रहा है। क्या दूसरों की चुपके से तस्वीरें लेना गलत नहीं है? फिर मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? एक चुपके से फोटो खींचने वाले को माफी क्यों? वास्तव में वे चेन यांग द्वारा ली गई सामान्य लैंडस्केप फोटो थीं, जिनमें दूसरे लोग संयोगवश आ गए थे। वांग टियानटियान भी बोली, मैं भी माफी नहीं मांगूंगी, चाहे कोई भी कहे। अगर उनमें हिम्मत है तो मुझे फांसी दे दे। क्या मैं जज ली से डरती हूँ? वांग टियानटियान को लगता ही रहा कि उसने सिर्फ कुछ निबंध लिखे हैं। इसमें बड़ी बात क्या है? अदालत में ले जाएं तो अदालत उसका क्या कर लेगी? क्या सिर्फ कुछ निबंध लिखने के लिए जेल हो सकती है? उसने पहले भी बहुत सारे निबंध लिखे हैं, कोई समस्या नहीं हुई। आखिरकार ये उसका पहला बार नहीं है। वांग टियानटियान को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या आजकल निबंध लिखना भी गैरकानूनी हो गया है? वो पूरी तरह निडर थी, निबंध लिखने के किसी परिणाम से चिंतित नहीं थी। उनके घमंडी रवैये को सुनकर चेन यांग ने सिर हिलाया। गू चेन की ओर देखकर धीरे से कहा, वकील गू, मेरी मदद करें, इन्हें अब कोई मौका न दें। अब मुझे इनकी माफी नहीं चाहिए, मुझे बस इन्हें जेल भेजना है।
मैं अतिरिक्त लीगल फीस देने को तैयार हूँ, बस इन्हें जेल भिजवा दीजिए। लाइव स्ट्रीम भी बेहद उत्तेजित हो गया। ये दोनों लिटिल फेरी बहुत ज्यादा घमंडी है ना? झो लिंगलिंग और वांग टियान सच में बहुत घमंडी हैं। मैंने कभी इतना घमंड नहीं देखा। दूसरों के बारे में अफवाहें फैलाने के लिए निबंध लिखना और खुद को सही समझना, भारी सजा जरूरी है। झो लिंगलिंग और वांग टियान को भारी सजा मिलनी चाहिए। गू चैन ने एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव निकाली और कहा, मेरे पास जो सबूत है वो ये है कि झो लिंगलिंग और वांग टियान ने पिछले 3 वर्षों में दूसरों के खिलाफ अफवाहें फैलाईं, बदनामी की और निंदा की है। इन दोनों महिलाओं ने बार बार ऑनलाइन अनुचित टिप्पणियां पोस्ट की, जिससे लिंग संघर्ष बढ़ा, जो मेरे विचार में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। लेकिन अगर ये सिर्फ राय व्यक्त करना होता तो मैं ये सबूत पेश नहीं करता। 3 साल पहले जो लिंगलिंग और वांग टियान ने 2 नए पुरुष छात्रों के खिलाफ अफवाहें फैलाईं, दर्जनों निबंध लिखे, जिससे उन पर इतना मानसिक दबाव पड़ा कि वे यूनिवर्सिटी छोड़ने को मजबूर हो गए। बाद में पता चला कि ये पूरी तरह झूठी अफवाह थी। 1 साल पहले जो लिंगलिंग और वांग टियान ने स्कूल में अफवाह फैलाई कि पहले वर्ष के छात्र ओ किंगशियोन उन्हें चुपके से फिल्म कर रहा है। स्कूल के अंदर विभिन्न निबंध प्रकाशित किए, ओ किंगशियोन की बदनामी की, जिससे उसे लंबे समय तक दूसरों की नज़रों में संदेह का सामना करना पड़ा। घटना के बाद जब किसी ने झो लिंगलिंग और वांग टियान पर आरोप लगाया तो दोनों ने दावा किया कि वे अवसाद में हैं और इमारत से कूदकर आत्महत्या करने वाली हैं। अंत में उन्हें रोका गया और स्कूल ने उन्हें सीधे ग्रेजुएट एडमिशन की गारंटी भी दे दी। गू चैन ने सबूत पेश कर दिया। ये पिछले 3 वर्षों में झो लिंगलिंग और वांग टियान द्वारा किए गए कुकृत्य थे। झो लिंगलिंग और वांग टियान एक कदम पीछे हट गईं। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि गू चैन ऐसे सबूत ढूंढ लेगा। झो लिंगलिंग ने थोड़ी घबराई हुई नजरों से वांग टियान की ओर देखा। वांग टियान ने झो लिंगलिंग को इशारा किया कि चिंता न करे। उस समय उन्हें रिसर्च के लिए गारंटीड एडमिशन भी मिल गया था, यानी वे सीधे पोस्ट ग्रेजुएट कर सकती हैं। वे सिर्फ निबंध लिखती रहीं, इसमें बड़ी बात क्या है? ओ किंग शियोन का उनसे कोई लेना देना नहीं था। इस समय गू चैन बोला, झो लिंगलिंग और वांग टियान आज तक माफी मांगने का कोई इरादा या रवैया नहीं दिखा रही हैं। अगर इन्हें भारी सजा नहीं दी गई तो ये आगे भी अफवाहें फैलाती रहेंगी, दूसरों की बदनामी करती रहेंगी, ऑनलाइन अनुचित टिप्पणियां पोस्ट करती रहेंगी और लिंग संघर्ष भड़काती रहेंगी। मैं भारी सजा की मांग करता हूँ। मेरे मुवक्किल चैन यांग को गंभीर साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा। झो लिंगलिंग और वांग टियान द्वारा लिखे गए निबंधों के कारण उनकी मानसिक स्थिति काफी प्रभावित हुई है। अगला शिकार नहीं होना चाहिए। झो लिंगलिंग और वांग टियान ने दूसरों के गोपनीयता अधिकार और प्रतिष्ठा अधिकार का गंभीर उल्लंघन किया है, अफवाहें फैलाई हैं, बदनामी की है और गंभीर परिणाम पैदा किए हैं। इसलिए दंड संहिता की धारा 255 के अनुसार मैं झो लिंगलिंग और वांग टियान को 60 वर्ष की कैद की सजा देने की मांग करता हूँ। गू चैन के बयान की लाइव स्ट्रीम में नेटिजन्स ने खूब सराहना की। दाम, झो लिंगलिंग और वांग टियान ऐसी घिनौनी हैं। इन्हें भारी सजा मिलनी चाहिए। इन्हें परिणाम समझ आना चाहिए। झो लिंगलिंग और वांग टियान को अफवाहें फैलाने और बदनामी करने के लिए गारंटीड एडमिशन भी मिल गया। वाह! स्कूल की भी पूरी जांच होनी चाहिए। ऐसे लिटिल फेरी को गारंटीड एडमिशन कैसे दिया जा सकता है? तुम झो लिंगलिंग और वांग टियान को गारंटीड एडमिशन दे रहे हो? इन्हें बाहर मत निकलने दो, वरना डर है कि ये मेरे बारे में भी अफवाह फैला देंगी। अगर इन दोनों को सजा नहीं मिली तो अदालत की विश्वसनीयता कहाँ है? इसके अलावा गू चैन अभी बोलना खत्म नहीं हुआ था। गू चैन ने आगे कहा, अब मैं इस मामले की पिछली मुख्य न्यायाधीश पर औपचारिक रूप से आरोप लगाता हूँ, ली योंग शिया। ली योंग शिया ने मुख्य न्यायाधीश होने के नाते रिश्वत ली, कानून को व्यक्तिगत लाभ के लिए तोड़ा और पिछले मामले में मेरे मुवक्किल चेन यांग को सजा सुनाई, बल्कि चेन यांग से दूसरों के मेडिकल खर्च का मुआवजा भी वसूलने की मांग की, जो एक बड़ी गलती है। अध्याय 14 कार्रवाई। ली योंगशिया को जेल भेजना। जब गू चैन ने एक बार फिर पिछली मुख्य न्यायाधीश ली योंगशिया पर आरोप लगाया तो लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी दर्शक फिर से स्तब्ध रह गए। ये अविश्वसनीय है। गू चैन सिर्फ एक इंटर्न वकील हैं, फिर भी वे इतने शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। गू चैन ने न केवल विपक्षी पक्ष को जेल भेजा, बल्कि विपक्षी वकील को भी जेल भेज दिया
और अब वे मुख्य न्यायाधीश ली योंगशिया को भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, ये इंटर्न वकील गू चैन सच में कुछ और ही है। एक इंटर्न वकील जिसने प्रतिवादी और उनके वकील दोनों को जेल भेज दिया। क्या मुख्य न्यायाधीश को भी जेल भेज दिया जाएगा? क्या गू चैन सिर्फ इंटर्न वकील हैं? वे तो कानून विहीन पागल जैसे लग रहे हैं। नहीं हो सकता। गू चैन ने विपक्षी वकील को जेल भेज दिया। ये तो काफी शानदार है, लेकिन ली योंगशिया मुख्य न्यायाधीश है। एक जज को जेल कैसे भेजा जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये बहुत यथार्थवादी है। अगर गू चैन सच में मुख्य न्यायाधीश को जेल भेजने में सफल हो गए तो ये अद्भुत होगा। इंटर्न वकील के रूप में गू चैन का प्रदर्शन दर्शकों की आंखें खोल गया। पता चला कि अदालत में विपक्षी वकील को जेल भेजने वाले वकील भी सच में होते हैं। गू चैन के पिछले कदमों ने झोंगलुन लॉ फर्म के स्टार वकील गाओ योंग को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि गू चैन ने सच में विपक्षी वकील को जेल भेज दिया था। झोंगलुन लॉ फर्म के डायरेक्टर शुए याओटिंग हैं। शुए याओटिंग चाय पीते हुए शांति से लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। एक इंटर्न वकील द्वारा केस को इतना खूबसूरती से हैंडल करना, तर्क स्पष्ट, सबूत मजबूत, कानूनी धाराओं पर पूरी पकड़, और वो भी सिर्फ इंटर्न होने के बावजूद। उसकी क्षमता इंटर्न वकील से कहीं ज्यादा है। उसने वो काम किया है जो एक साधारण वकील भी नहीं कर पाता। गाओ योंग अदालत में गू चैन के प्रदर्शन से थोड़ा हैरान था। डायरेक्टर को एक इंटर्न वकील की इतनी तारीफ करते देखकर उसने कहा, डायरेक्टर, हमारी फर्म में भी बहुत सारे उत्कृष्ट वकील हैं। अगर कोई स्टार वकील इस केस को लेता तो जीतने की संभावना बहुत ज्यादा होती। शुए यातिंग मुस्कुराए और गू चैन को बढ़ती सराहना के साथ देखते हुए बोले, क्या कोई अन्य स्टार वकील विपक्षी वकील को जेल भेजने की सोच भी सकता है, या मुख्य न्यायाधीश को जेल भेजने की कोशिश भी कर सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? गाओ योंग ने अपनी कमतरता स्वीकार की। विपक्षी वकील को जेल भेजना औसत वकील के बस की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि गू चैन थोड़ा ज्यादा आवेश में आ गए हैं। मुख्य न्यायाधीश को जेल भेजने की कोशिश करना बिना ठोस और अटूट सबूत के ये मानहानि माना जा सकता है। अगर वे सबूत नहीं दे पाए तो उन्हें खुद कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वकील लाइसेंस रद्द हो सकता है और शायद जेल भी हो सकती है। गाओ योंग ने आगे कहा, डायरेक्टर, मुझे लगता है कि आप इस इंटर्न वकील गू चैन की तारीफ थोड़ी ज्यादा कर रहे हैं। हमारी फर्म देश की टॉप टियर फर्म है, इसमें एलीट वकील हैं, और मैंने आपको कभी किसी की इतनी तारीफ करते नहीं देखा, खासकर जब वो सिर्फ इंटर्न है। शुए याटिंग लाइव कोर्ट ट्रायल देखते हुए बोले, तुम कैसे इतना यकीन से कह सकते हो कि गू चैन के पास अटूट सबूत नहीं है? निष्पक्षता और न्याय के लिए सिर्फ कानून ही नहीं, बल्कि ऐसे वकील और जज भी चाहिए जो जनता की निगरानी स्वीकार करें। अगर वकील सबूत गढ़ें और जज मनमाने फैसले करें तो समाज में निष्पक्षता और न्याय नहीं रह सकता। बहुत से वकील सिर्फ केस जीतने, क्लाइंट की मांग पूरी करने और पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन गू चैन अलग हैं। उनके पास जरूर कुछ सबूत होंगे, तभी वे विपक्षी वकील और यहाँ तक कि मुख्य न्यायाधीश पर भी मुकदमा कर रहे हैं। ये अकेली बात ही बहुत से वकीलों के बस की नहीं है। गाओ योंग बोला, लेकिन क्या गू चैन सच में मुख्य न्यायाधीश को जेल भेज सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है। मुख्य न्यायाधीश का पद पाने के बाद किसी को इस तरह जेल भेजना आसान नहीं होता। अदालत कक्ष में कोई भी ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि गू चैन मुख्य न्यायाधीश ली योंगशिया को जेल भेज सकेंगे। ली योंगशिया वहां मौजूद थी, लेकिन वे सुनवाई में भाग नहीं ले रही थी, बल्कि दर्शक दीर्घा से देख रही थीं। ली योंगशिया ने हाथ उठाया और कहा, मुख्य न्यायाधीश, मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। मुख्य न्यायाधीश ली कांग ने ली योंगशिया की ओर देखा और सिर हिलाया। बोलिए। ली योंगशिया ने गू चैन की ओर देखकर कहा, वकील गू, आपने इस केस को काफी प्रभावशाली तरीके से हैंडल किया है, लेकिन एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में मैंने जो भी मामले तय किए हैं वे सभी निष्पक्ष और पक्षपात रहित रहे हैं। हर फैसला कानूनी आधार पर लिया गया है। मैं जनता की जांच और समीक्षा स्वीकार करने को तैयार हूँ। फिर भी वकील गू मनमाने ढंग से मेरे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, व्यक्तिगत हमला और बदनामी कर रहे हैं। चूंकि आप इंटर्न वकील हैं, इसलिए मैं आगे इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहती। अगर आप अभी मुझे माफ़ी मांग ले तो मैं आपको जवाबदेह नहीं ठहराऊंगी, लेकिन अगर आप माफ़ी नहीं मांगते और पर्याप्त सबूत नहीं दे पाते तो आपको कानूनी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अच्छे से सोच लीजिए, ली योंगशिया ने कहा। सभी की नज़रें गू चैन पर टिक गईं। इस समय फैसला गू चैन के हाथ में था। आखिरकार
गु चेन ने जो कहा था वो वाकई अकल्पनीय था। एक मुख्य न्यायाधीश, क्या उन्होंने सच में ऐसा किया होगा? गु चेन ने फिर बोलना शुरू किया। मुख्य न्यायाधीश ली योंगशिया, चेन यांग के मामले में आपने कैसा फैसला दिया था, ये सब जानते हैं। आपने फैसला दिया कि मेट्रो कंपनी झो लिंगलिंग और वांग टियान टियान को माफी मांगने या मानसिक क्षति का मुआवजा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि चेन यांग को इन दोनों महिलाओं को भावनात्मक क्षति का मुआवजा देना होगा। ली योंगशिया, वो फैसला उस समय उपलब्ध सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार लिया गया था, जो उचित और वैध था। क्या समस्या है? गु चेन ने एक यूएसबी ड्राइव और कुछ दस्तावेज हाथ में लिए। गु चेन बोले, यहाँ मेरे द्वारा इकट्ठा की गई सारी जानकारी है। एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपने पिछले 3 वर्षों में अपने सभी मामलों में महिलाओं के प्रति गंभीर पक्षपात दिखाया है। ये आपका व्यक्तिगत अकाउंट है, साथ ही विभिन्न फर्जी सॉक पपेट अकाउंट्स जिनका आपने हाल के वर्षों में इस्तेमाल किया। आपने बार बार लिंग संघर्ष भड़काया, अनुचित टिप्पणियां की और ट्रैफिक पैसे कमाने के लिए जनमत को निर्देशित किया। आपने फर्जी अकाउंट्स बनाकर भड़काऊ वीडियो भी पोस्ट किए हैं। सबूत यहाँ है। गु चेन ने सबूत पेश कर दिया। सभी देख सकते थे कि ली योंगशिया ने वर्षों में अपने फर्जी अकाउंट से क्या-क्या बयान दिए थे। जैसे, आज एक साधारण लड़के से मिली जो मुझसे वी चैट मांग रहा था। मैंने सोचा ऐसे बेसिक लड़के क्यों नहीं चले जाते। आज ब्लाइंड डेट पर गई और एक मम्मी का बेटा मिला। मैंने 5 लाख दहेज मांगा, वो नहीं मान रहा था। क्या हम बच्चे पैदा नहीं कर सकती? ज्यादा दहेज मांगना गलत है क्या? लड़कियां लड़कियों की मदद करें, सब कमजोर लड़के भाड़ में जाएं। जब ली योंगशिया ने देखा कि गु चेन उनके फर्जी अकाउंट्स के बयान उजागर कर चुके हैं, तो उनकी आवाज तेज हो गई। गु चेन, आपने मेरे गोपनीयता अधिकार और प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन किया है। ये बयान कुछ भी साबित नहीं करते। क्या ये कहने से मैंने कानून तोड़ा है? गु चेन ने कहा, बेशक आपने कानून नहीं तोड़ा, चिंता न करें। ये अभी असली सबूत नहीं है। ये तो सिर्फ जनता को दिखाने के लिए है कि आप किस किस्म की इंसान हैं। असली सबूत जो मायने रखता है वो यहाँ है। अध्याय 15, वीडियो सबूत। अब मुख्य न्यायाधीश सच में जेल जाने वाली हैं। यह है सबूत। 3 साल पहले आपने एक मामले का फैसला सुनाया था। पति पत्नी सिर्फ 1 महीने शादीशुदा रहे, फिर महिला ने व्यभिचार किया और तलाक हो गया। आपने संपत्ति का 60% महिला को दे दिया। 2 साल पहले महिला ने पुरुष से शादी की, लेकिन बाद में पता चला कि महिला पहले भी शादीशुदा थी। पुरुष ने द्विविवाह का मुकदमा किया, लेकिन आपने महिला को बरी कर दिया और सिर्फ आधा दहेज लौटाने का आदेश दिया। 1 साल पहले एक समान स्थिति, जिसमें महिला ने पुरुष से शादी की, 10 दिन बाद तलाक लिया, फिर किसी और से शादी की, 3 दिन बाद फिर तलाक। दोनों ने साथ मुकदमा किया, फिर भी आपने फैसला दिया कि महिला को दहेज लौटाने की जरूरत नहीं है और पुरुष को संपत्ति का 50% महिला को देने का आदेश दिया। 6 महीने पहले पुरुष पर महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगा। आपने तलाक का फैसला सुनाया, पुरुष को वैवाहिक संपत्ति का सिर्फ 10% और महिला को 90% दे दिया। 6 महीने पहले ही एक और मामले में महिला पर पुरुष के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप था। पुरुष ने तलाक की याचिका दायर की। आपने फैसला दिया कि महिला पुरुष पर हिंसा नहीं कर सकती। पुरुष पर फर्जी केस रचने का आरोप लगाया और महिला को 80% तथा पुरुष को 20% संपत्ति दे दी। गु चेन ने एक के बाद एक मामले दोहराए और हर मामले के रिकॉर्ड मौजूद थे। फिर भी इनमें से किसी भी मामले ने उस समय कोई ध्यान या रुचि नहीं खींची थी। गु चेन ने कहा, क्या यही आपका निष्पक्षता और उचित न्याय है? ली योंगशिया स्तब्ध रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गु चेन इतने विस्तृत रिकॉर्ड इकट्ठा कर लेगा। ये मामले छोटे मोटे थे और उस समय किसी का ध्यान नहीं गया था, लेकिन गु चेन ने हर एक ढूंढ निकाला। ली योंगशिया ने दांत पीसे और कहा, ये सभी मामले कानून के अनुसार तय किए गए थे। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। क्योंकि मुख्य न्यायाधीश होने के नाते ली योंगशिया को संपत्ति बंटवारे में कुछ विवेकाधिकार प्राप्त था। और अभी और सबूत है। 1 साल पहले आपकी करीबी दोस्ती ली की ने 10 दिन की शादी के बाद तलाक लिया। 1-2 महीने के अंदर बार बार शादी करती रही और कुल 6 बार विवाह धोखाधड़ी की। हर बार उसने सीधे साधे गांव के लोगों को ठगा। 2 लाख युआन दहेज मांगा, जो उनकी पूरी जिंदगी की बचत थी, और बचत खत्म होते ही तुरंत तलाक ले लिया। वे गांव वाले वकील रखना नहीं जानते थे, कर्ज में डूब गए। वकील रखने की हैसियत नहीं थी।
उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करनी है ये नहीं पता था। वे सिर्फ अदालत में मुकदमा दायर करते, ये भी नहीं जानते थे कि फैसले के बाद दूसरी सुनवाई के लिए अपील कर सकते हैं। 6 बार उसने ग्रामीणों को ठगा, पूरा दहेज लिया, घर महिला के नाम करवाया, स्पष्ट धोखाधड़ी, और ये सभी मामले आपके पास आए। हर मामले में पुरुष हार गए। आपका अंतिम फैसला घर महिला को, दहेज महिला को, सब उसके व्यक्तिगत संपत्ति में। आपने कारण बताया पुरुष की घरेलू हिंसा, पूरी तरह महिला के पक्ष में संपत्ति बंटवारा। ली की ने कानूनी खामियों का फायदा उठाकर बार बार विवाह धोखाधड़ी की, और ये सभी मामले ली योंगशिया द्वारा तय किए गए। वास्तव में पुरुषों द्वारा कोई घरेलू हिंसा नहीं की गई थी। ली की ने कुल 18 लाख युआन दहेज ठगा और 6 शहरी घर हासिल किए, जिससे 6 परिवार भारी कर्ज में डूब गए। ये 6 ग्रामीण परिवार कर्ज में डूब गए, जिन्होंने शादी के लिए पूरी जिंदगी बचत की थी और आप जैसे तरीकों से ठगे गए। इस दुनिया में अभी तक तलाक के लिए कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है। सिविल अफेयर्स ब्यूरो में तुरंत तलाक हो सकता है। पैसे कमाने के बाद ली की उसका आधा आधा ली योंगशिया के साथ बांटती थी। आप मुख्य न्यायाधीश होकर ऐसे काम कर रही थीं, उन किसानों का फायदा उठा रही थी जो कानूनी तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा करना नहीं जानते, गू चैन ने कहा। और इस समय लाइव स्ट्रीम में नेटिजन्स में धमाका हो गया। हाँ? ओ दाम, मुख्य न्यायाधीश ली योंगशिया सच में ऐसी व्यक्ति है? इतने सारे मामले, पहले कभी सुने भी नहीं। ये मामले असली लग रहे हैं। इतने सारे मामले रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं। तो पिछले 3 वर्षों में ली योंगशिया के फैसले ऐसे थे, क्या वे सच में ऐसी है? अगर ली योंगशिया सच में ऐसी हैं, तो वे जज बनने के योग्य नहीं, घिनौना है। इन्हें गिरफ्तार करके सजा दी जानी चाहिए। नहीं हो सकता। क्या सबूत है? आज तो मेरी आंखें खुल गईं। अदालत कक्ष में भी सब हैरान रह गए। गू चैन ने लगातार इतना कुछ उजागर कर दिया। ली योंगशिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये कैसे संभव है? गू चैन को ये सब कैसे पता चला? उनके फैसले तो कानूनी थे, लेकिन गू चैन को ली की के साथ पैसे बांटने की बात कैसे पता चल गई? क्या गू चैन के पास सच में ऐसा सबूत हो सकता है? ये जरूर झूठ होगा। गू चैन के पास सबूत नहीं हो सकता। सब कुछ बखूबी संभाला गया था। ली योंगशिया ने बाहर से शांत दिखते हुए कहा, मैं फिर कहती हूँ, मेरे फैसले कानून के अनुसार थे, और आप जो बांटने की बात कर रहे हैं, मुझे उसकी कोई समझ नहीं है। नहीं, मैं ऐसा कुछ करती हूँ। मुख्य न्यायाधीश ली कांग, गू चैन जजों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण बदनामी और झूठ फैला रहे हैं। मैं गू चैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करती हूँ। मुख्य न्यायाधीश ली कांग ने गू चैन की ओर देखा। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। गू चैन ने कहा, सबूत? सबूत तो बहुत आसान है। आप एक ऑनलाइन दुकान चलाती हैं। दुकान में चीनी मिट्टी के बर्तन बिकते हैं। हर एक की कीमत 5 लाख युआन। लेकिन ये बर्तन सड़क के साधारण माल हैं, जिनकी असली कीमत कुछ 10 रुपए है, और इस दुकान का सिर्फ एक खरीदार है, ली की, जिसने 6 ऑर्डर किए, हर ऑर्डर 5 लाख युआन का। ली की ने विवाह धोखाधड़ी करके घर बेचा, दहेज समेत हर बार लगभग 10 लाख युआन बनाए, और हर बार आपकी दुकान से 5 लाख युआन के चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदे। अगर इतना ही होता तो ये पक्का सबूत नहीं होता। ली की का एक बॉयफ्रेंड था। उसके बॉयफ्रेंड को इस दौरान ली की पर संदेह हुआ। वो अक्सर 10 दिन से ज्यादा के बिजनेस ट्रिप पर जाती थी। ली की के बॉयफ्रेंड ने उसकी जांच करने का फैसला किया। चलिए गवाह को बुलाते हैं। गू चैन ने दरवाजा खोला और सीधे ली की के बॉयफ्रेंड को अदालत में ला खड़ा किया। वास्तव में ली की का बॉयफ्रेंड पहले से अदालत में मौजूद था, गवाही देने को तैयार। मुख्य न्यायाधीश ली कॉन्ग ने ली की के बॉयफ्रेंड वांग पेंग की ओर देखा। ली कॉन्ग ने कहा, क्या गवाही है, बोलिए। वांग पेंग ने कहा, मुख्य न्यायाधीश, मैं ली की का बॉयफ्रेंड हूँ। कई महीनों से उसके साथ हूँ। मुझे लगा कि वो अक्सर यात्रा करती है, ब्रांडेड सामान इस्तेमाल करती है और लग्जरी कार चलाती है। मुझे संदेह हुआ और मैंने उसकी जांच शुरू कर दी। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें ली की किसी कमरे में ली योंगशिया से गुप्त रूप से चर्चा कर रही थी। बाद में मैंने ली की से चुप रहने के बदले 2 लाख युआन मांगे, लेकिन ली की ने मना कर दिया और मुझसे ब्रेकअप कर लिया। घर लौटकर मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, और मैं ली की को दूसरों को नुकसान पहुंचाते नहीं देख सकता। जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है वो यही है।